रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नैना एक बहुत ही प्यारी और समझदार लड़की थी। साथ ही वो घर के हर काम काज में पूरी तरीके से सर्वगुण संपन्न थी। लेकिन उसकी आंखें बहुत ही छोटी थी। वो जब भी हंसती तो उसकी आंखें बंद हो जाती थी और वो ऐसे ही हंसते हुए बहुत ही क्यूट लगती थी। उसके परिवार में उसकी मम्मी शिप्रा और पापा ढूंगर रहते थे। ऐसे ही एक दिन नैना अपने मम्मी पापा के साथ बैठकर कॉमेडी मूवी देख रही होती है। तभी नैना उस मूवी को देखते हुए बहुत ही ज्यादा हंसती है और ये देखकर उसके मम्मी पापा उससे बोलते हैं, देखिए ना नैना के पापा, हमारी बेटी कितनी खुश है और हंसते हुए कितनी प्यारी लगती है जब इसकी छोटी छोटी आंखें बंद हो जाती हैं। पापा देखिए ना कितना फनी सीन है। मेरी तो हंसी ही नहीं रुक रही। हाय कितना मजा आ रहा है। हाँ लाडो, बहुत फनी सीन है। ऐसे ही समय बीतता जाता है। एक दिन नैना का हॉट चॉकलेट पीने का बहुत मन करता है। वो पास ही के सीसीडी में हॉट चॉकलेट पीने चली जाती है, जहाँ एक विराट नाम का लड़का उसके पास आता है और पूछता है, एक्सक्यूज मी, क्या मैं आपके साथ यहीं बैठ सकता हूँ? ओके, बैठ जाओ। थैंक्स। यू मोस्ट वेलकम। वैसे क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ? मैंने तुम्हें अपने साथ बैठने की परमिशन दी है, इन्वेस्टिगेशन करने की नहीं। ओके, कूल डाउन। इतना हाइपर होना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तभी वेटर आ जाता है और विराट उसे अपना ऑर्डर देकर कॉफी मंगवाता है। वेटर के चले जाने के बाद विराट के व्हाट्सएप पर एक जोक आता है, जिसे पढ़कर वो जोर जोर से हंसने लगता है और नैना उसे देखती है कि जब विराट हंसता है तो उसकी आंखें भी बिल्कुल छोटी हो जाती हैं और बंद हो जाती हैं। तभी अचानक नैना उससे कहती है, अरे यार, तुम तो बिल्कुल मेरी तरह हंसते हो। मतलब? देखो देखो, तुम्हारी भी आंखें ना मेरी आंखों की तरह बंद हो जाती है जब तुम हंसते हो। तो एकदम छोटी छोटी आंखें हैं तुम्हारी भी। मतलब तुम भी ऐसी हो? अरे यार, मतलब हम दोनों एक ही जैसे हैं। अच्छा, वैसे सॉरी हाँ, मैंने थोड़ा रूडली बात किया तुमसे। इट्स ओके। कोई भी लड़की होती तो शायद ऐसे ही बोलती। बाय द वे, माय नेम इज विराट। माय नेम इज नैना। ओ नैना, सलमान खान की मूवी वाले दगाबाज नैना तो नहीं है ना? डोंट माइंड, आई एम जस्ट किडिंग। नो नो, इट्स ओके, आई नो यू आर किडिंग। इस तरह दोनों एक दूसरे से बहुत सारी बातें करते हैं। बात करते करते दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है और वो एक दूसरे से अपना नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं। ऐसे ही समय बीतता जाता है। दोनों की बातों और मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो जाता है। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को अपना दिल दे बैठते हैं और शादी करने का फैसला करते हैं। साथ ही अपने अपने घर वालों को इस फैसले के बारे में बता देते हैं। दोनों के घर वाले आपस में बात करके उनका रिश्ता पक्का कर देते हैं और कुछ ही समय बाद नैना और विराट की शादी हो जाती है। शादी के कुछ दिन तक तो सब कुछ ठीक चलता है। नैना अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियां बहुत ही अच्छे से संभाल लेती है। ऐसे ही एक दिन उसकी सास कमला उससे बोलती है, अरे ओ करम जली, किधर मर गई? अरे बेशरम, दोनों वक्त मिल रहे हैं। तेरी माँ जलाने आएगी क्या शाम का दीपक? आई माँ जी, बस चाय बना रही थी। अरे यो नासपीटी, जरा जल्दी हाथ चलाया कर। हाँ हाँ माँ जी, जा रही हूँ। इस तरह वो मंदिर में शाम का दीपक जलाकर पूजा कर लेती है। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है। नैना घर में पोछा लगा रही होती है कि तभी उसकी सास वहाँ आ जाती है और उसका पैर फिसल जाता है। साथ ही वो धड़ाम से गिर जाती है। माँ जी, आप तो फिसल गई। मर गई
कीजिए माँ जी, आइए उठिए, मैं आपके पाँव में बाम लगा देती हूँ। और ये कैसे दांत फाड़ रही है तू? अपनी आंखें देखी हैं, अंदर ही धस जाती हैं सारी। माँ जी, मेरी आंखें तो बचपन से ही ऐसी हैं, छोटी, और जब हंसती हूँ तो बिल्कुल ही बंद हो जाती है। लगता है आंखें छोटी होने के साथ साथ कमजोर भी हैं। दिख ही नहीं रहा है कि मुझे चोट लग गई है। सॉरी ना माँ जी, प्लीज चलिए मैं आपको बाम लगा देती हूँ। ऐसे ही समय बीतता जाता है। उस दिन के बाद से कमला अपनी बहू को आंखें छोटी होने की वजह से बहुत ताने दिया करती थी, पर नैना अपनी सास की बातों का बिल्कुल बुरा नहीं मानती थी। एक दिन नैना रसोई में खाना बना रही होती है कि तभी उसकी सास बोलती है, अरे कितनी देर लगाएगी खाना बनाने में? आँख बंद करके तो खाना नहीं बना रही कहीं? क्यों माँ जी, आपके कहने का क्या मतलब है? हाँ, आपने अपने बेटे को देखा है? जब वो हंसता है तो उसकी भी आंखें बंद हो जाती हैं। अरे नालायक, तुझे शर्म नहीं आती क्या अपने ही पति का मजाक उड़ाते हुए? तो फिर माँ जी आपको भी शर्म आनी चाहिए अपनी बहू का मजाक बनाते हुए। तेरी ये मजाल, तू मुझसे जुबान लड़ा रही है। मैंने गलत क्या कहा था? कामगा मेरे चाटा मार दिया। इतने में विराट वहाँ आता है और ये सब कुछ देख लेता है। माँ, ये आप क्या कर रही हैं? आपने इस तरह नैना पर हाथ क्यों उठाया? वाह बेटा वाह, तूने मुझे हाथ उठाते हुए तो देख लिया, मगर ये नहीं देखा कि तेरी बीवी कैसे मुझसे जुबान लड़ा रही थी। विराट जी, माँ जी झूठ बोल रही है, मैंने कुछ नहीं बोला था। माँ जी ने मेरे मम्मी पापा के बारे में बोला और उल्टा मुझे ही सुना रही है। भला मैं क्यों सुनूं अपने मम्मी पापा के बारे में? देख, नहीं तो देख ही ले आज कि तेरी बीवी की जुबान कैसे कतर कतर कैंची की तरह चल रही है। तो माँ, इसने गलत क्या कहा? आपने इसके माता पिता के बारे में क्यों बोला? वो मैं बताती हूँ विराट जी, मेरी आंखें छोटी है ना, इसीलिए कह रही थी। छोटी आंखें? माँ, आपने इतनी सी बात के लिए नैना को इतना सुनाया? अरे उसके साथ ये सब किया? ऐसी आंखें तो माँ मेरी भी हैं, तो क्या आप मुझे भी ऐसा बोलेंगी? नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। मुझे माफ कर दे बेटा, बहू तो भी मुझे माफ कर दे। मैंने तुझे पहचानने में देरी कर दी। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मुझे तेरे माँ बाप को ऐसे नहीं बोलना चाहिए था बहू, मुझे माफ कर दे। कोई बात नहीं माँ जी, आपने मुझे अपना समझ लिया और आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, यही बहुत है। बहू, तूने मुझे माफ तो कर दिया ना? माँ जी, भूल जाइए ना अब इन सारी बातों को और एक नए सिरे से शुरुआत करते हैं परिवार की। ऐसे ही वक्त बीतता रहता है। नैना अपने घर की सारी जिम्मेदारियां अच्छे से संभाल लेती है और सबका खूब ख्याल रखती है, जिसके बाद सभी मिलकर एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं और साथ ही बैठकर कॉमेडी मूवीज को एंजॉय भी करते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये छोटी आंखों वाली बहू? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू जिसकी आंखें इतनी ज्यादा छोटी हो और जब वो हंसती हो तो उसकी आंखें बंद हो जाती हो? अगर हाँ, तो उसे ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।